हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हम 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अनदर विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट थर्ड मैथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसमें? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार के समय हमें जो तीसरा समायोजन जो हमें समझना है वो है कि हम नए साझेदार के प्रवेश के समय, यानी कि जैसे न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो उसके द्वारा लाई गई गुडविल की ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, ये हमने समझना है आज। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी में से ही बता देती हूँ। वैसे आपकी बुक में क्लियर कट मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। होता क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिज़नेस में एंटर करता है तो वो अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आता है। जब भी कोई नया पार्टनर बिज़नेस में आता है तो आपको ध्यान रखना है, उससे 2 चीज़ों की मांग की जाती है। वन इज़ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो साझेदार नहीं बन सकता। तो इसका मतलब नया साझेदार कैपिटल लाए बिना साझेदार नहीं कहलाएगा, तो वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है। और एक जो मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ उसका आपने ध्यान से समझना है, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इसका हिंदी वर्ज़न हम इसको वैसे प्रीमियम भी काउंट कर लेते हैं, प्रीमियम या फिर किस्त। किस चीज़ की? ख्याति की किस्त। आपको समझाने के लिए मैं इस ख्याति की किस्त को एक तरह से एंट्रेंस फीस बोल सकती हूँ कि जब भी कोई ए पार्टनर या कोई नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल तो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगी, पर जो वो अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है या प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, जिसको आप गुडविल की किस्त बोल रहे हैं, तो वो उनकी एक तरह से उसकी एंट्रेंस फीस मानी जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है उसके ऊपर राइट जो है वो पुराने साझेदारों का होता है, यानी कि वो अपने साथ मान लेते हैं 1 लाख रुपये कैपिटल और 15,000 रुपये की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, तो उस 15,000 को ए और बी जो है वो अपने बीच में बांट लेंगे, ये मानकर कि सी जो है वो एंट्रेंस फीस की तरह हमें ये चुका रहा है। जैसे हमें किसी नए स्कूल में एडमिशन लेना है तो क्या होता है, हम उसकी एडमिशन फ़ीस देते हैं और प्लस स्कूल की फ़ीस देते हैं। तो एडमिशन फ़ीस जो है वो सेम आपको ये ट्रीटमेंट करनी है जैसे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को समझा है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बात बताई है। प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ जस्ट ट्रीटेड एज एंट्रेंस फीस ऑफ इन एंट्रेंस फीस मानी जाएगी ताकि वो बिज़नेस में एंटर कर सके, और इसके द्वारा चुकाई गई प्रीमियम फॉर गुडविल पर या ख्याति की किस्त पर जो राइट है वो किसका होगा? पुराने साझेदारों का। ठीक है, तो अब मैं आपको मेथड समझा रही हूँ। पहला मेथड है पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। व्यक्तिगत रूप से ख्याति का भुगतान। ये एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसमें हम ख्याति को लाने की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं। अगर ये क्वेश्चन में मेथड दिया होगा तो आप वहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे? नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब ये मीनिंग क्या है ये भी समझ लो। पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, यानी कि पैसा ना तो बिज़नेस में आता हुआ नज़र आ रहा है और ना ही हमने वो लेकर तो आ रहा है, पर उसने प्राइवेट पेमेंट करी है, यानी कि बिज़नेस प्रीमिसेस में या बिज़नेस के अकाउंट्स में उस चीज़ को नोट नहीं किया जा रहा। जैसे ही वो अमाउंट लेके आ रहा है उसने वो प्राइवेट पेमेंट करी है, जैसे अंदर खाते पेमेंट करना, जिसको आप बोलते हैं सीक्रेट तौर से पेमेंट करना। सीक्रेट तौर से पेमेंट करना इसका मतलब ए और बी ने वो अमाउंट बुक्स में शो ही नहीं करी। जब बुक्स में शो ही नहीं हुई तो इसका मतलब उसने पर्सनल पेमेंट करी है। अब ए और बी को जो भी पैसा रिसीव हुआ वो उसका पर्सनल यूज़ करेंगे, उसको बिज़नेस में शो ही नहीं करेंगे। ना तो बिज़नेस में लाने की कहीं एंट्री होगी, ना ही इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री होगी। तो जब भी आपको गुडविल के साथ प्राइवेट वर्ड दिया होगा तो आप क्या करेंगे? नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी कि गुडविल को फर्म में लाने की कोई भी प्रविष्टि नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हमने बाहर वाले किसी व्यक्ति को ये बताना ही नहीं है कि गुडविल जो है वो प्राइवेट तरीके से मुझे पेमेंट की गई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था हमारे पास, पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। बट गुडविल की पेमेंट जो वो प्राइवेट हो रही है, बट सिंस यहाँ एक एंट्री हम ज़रूर बनाएंगे। उस एंट्री का जो वर्जन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन में क्या लिख रही हूँ? फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर in
कैश, यानी कि अगर वो 1 लाख रुपए कैश में लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बिजनेस में पैसा आ गया ना तो आप क्या करते थे, व्हाट कम्स डेबिट व्हाट कम्स इन, यही करते थे ना। या फिर मैंने आपको एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक डेबिट हो गया। और क्या चीज़ हमारे पास बिजनेस में रेज हो गई है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है अगर आप मेरे मेथड से सीख रहे हैं तो एंट्री क्या बनी, सिर्फ कैपिटल को लाने की एंट्री। और जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट उसने प्राइवेट करी है, इसका मतलब उसने ना तो बुक्स में कहीं शो करा है ना ही उसको कहीं रिकॉर्ड करा है, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। यहाँ पे एक और चीज़ आपकी सहूलत के लिए लिख देती हूँ मैं, वो है रिगार्डिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि किस्त के रिगार्डिंग कोई एंट्री बुक्स में नहीं की जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। नाउ द टर्न ऑफ सेकंड मेथड।